ओके डियर स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रसायन विज्ञान भौतिकी में संबंध। रसायन विज्ञान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भौतिकी की देन है, जिसकी सहायता से रसायन को आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि परमाणु संरचना की खोज परमाणु भौतिकी द्वारा हुई, जिसकी सहायता से हम लोगों ने आवर्त सारणी को आसानी से समझ सकते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों को हम लोगों ने व्यवस्थित क्रम में संयोजित किया और उसकी संयोजकता को जाना, उसके गुण, प्रॉपर्टी आदि सब चीज़ हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो भौतिकी द्वारा परमाणु की खोज हुई थी, जो केमिस्ट्री में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक्स किरणों की खोज, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में एक्स किरण भी आता है। तो एक्स किरणों की भी खोज जो है भौतिकी के द्वारा हुआ है, जिसकी सहायता से बहुत सारे कठिन संरचनाओं को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। उसके पश्चात रेडियो एक्टिव पदार्थों का हम लोगों ने भौतिकी के द्वारा ही खोज की थी। रेडियो एक्टिव पदार्थों की सहायता से हम लोग नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन आदि को जान सकते हैं, जो केमिस्ट्री की सहायता से हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसी क्रम में हम लोग देखते हैं जीव विज्ञान और भौतिकी में संबंध। ठीक, तो जीव विज्ञान में जो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी का यूज होता है वो भौतिकी की देन है, जिसकी सहायता से छोटी छोटी वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। छोटी छोटी कोशिकाओं को हम लोग देख सकते हैं। उसके पश्चात एक्स किरण, जिसकी सहायता से बॉडी की टूटी फूटी हड्डियों का इलाज किया जाता है, वो भी भौतिकी की देन है। न्यूक्लिक अम्ल, जिसकी सहायता से हम लोग बहुत सारे ऐसे प्रक्रियाएं होती हैं, जैव प्रक्रियाएं होती हैं, जिन्हें हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक, और उसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं प्रकृति के बल। तो प्रकृति के बल को समझने के पहले सबसे पहले हम लोग बल को समझ। बल एक ऐसा बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की गत्यावस्था या विरामावस्था में या आकृति या आकार में परिवर्तन ला देता है, उसे बल कहते हैं। ठीक है, तो बल में तीन प्रकार होता है: गुरुत्वीय बल, विद्युत चुंबकीय बल और नाभिकीय बल। ठीक है, तीन बल होते हैं, तो एक एक करके समझते हैं। गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल आप लोगों ने पढ़ा होगा। गुरुत्व हमारे पृथ्वी एक बल आरोपित करती है, जिसे हम लोग गुरुत्वीय बल कहते हैं। लेकिन इसकी परिभाषा अलग होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि सभी पिंडों में गुरुत्वीय बल कार्य करता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग गुरुत्व के बाहर भी जाएं, जैसे पृथ्वी से बाहर भी जाएं, तो ऊपर में बहुत सारे ग्रह गतिमान हैं, बहुत सारे पिंड गतिशील हैं, तो उनके बीच भी कार्य करने वाला बल भी गुरुत्वीय बल कहलाता है। तो उसके लिए परिभाषा आया, प्रकृति में विभिन्न पिंडों के बीच कार्य करने वाला बल गुरुत्वीय बल कहलाता है। ठीक है, जैसे कि सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, वो गुरुत्वीय बल के कारण ही हो रहा है। ठीक है, वायुमंडल का अस्तित्व भी गुरुत्वीय बल के कारण ही है। अगर वायुमंडल गुरुत्वीय बल नहीं होता तो वायुमंडल स्थित नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं विद्युत चुंबकीय बल। तो विद्युत चुंबकीय बल जो होता है, तो विद्युत बल को समझते हैं। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश, ऋण आवेश। ठीक है, तो धन आवेश, ऋण आवेश जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, जैसे धन धन आवेश है। ठीक, तो धन धन आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और ऋण धन आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये किस बल के कारण होता है, यह होता है विद्युत बल के कारण होता है। ठीक है, और विद्युत बल का जो परिभाषा होता है, दो आवेशित वस्तुओं के बीच बल कार्य करता है, उसे हम विद्युत बल कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं चुंबकीय बल। तो आप लोगों ने देखा होगा, दो चुंबक को आपस में पास पास लाया जाए, विजातीय ध्रुव को तो आकर्षित करता है, उसी प्रकार सजातीय ध्रुव को लाया जाए तो प्रतिकर्षित करता है। तो सजातीय विजातीय ध्रुव कौन कौन सा होता है, तो एन एन अगर है तो सजातीय ध्रुव है, और एन एस है तो विजातीय ध्रुव है। तो एन एस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और एन एन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार ये हो गया चुंबकीय बल। ठीक है, अब चुंबकीय बल दूसरा उदाहरण ये भी हो सकता है कि चुंबक और लौह पदार्थ, जैसे चुंबकीय पदार्थ है, उनको समीप लाने पर वो आकर्षित होते हैं, तो उनके बीच जो बल कार्य करता है उसे हम लोग चुंबकीय बल कह सकते हैं। ठीक है, अब उसके पश्चात नेक्स्ट आता है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल जो होता है न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों को बांध कर रखता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, परमाणु जो होता है, ठीक है, नाभिक और कक्षाओं से मिलकर बना है। ठीक, जैसे कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गतिशील हैं और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं एक बल से बंधे हुए हैं, जिसे हम लोग नाभिकीय बल कहते हैं। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉनों के बीच एक प्रबल बंध है, ठीक, जिसके कारण वो एक दूसरे से नहीं टूटते हैं। लेकिन इसमें नाभिकीय बल में भी दो बल आता है, एक
क्षीण और एक प्रबल। प्रबल जो होता है वो न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों के बीच होता है, ठीक है। लेकिन क्षीण जो होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। तो ये सब नाभिकीय रिएक्शन के कारण ही उत्सर्जित होती हैं, जो एकदम क्षीण बल से बंधे होते हैं। इसी कारण अल्फा और बीटा गामा उत्सर्जित होती हैं, ठीक है।